अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एस्ट्रोलॉजी विद हारिस अज़मी। मैं हूं नाज़िया और हमारे साथ हमारे रोज़ाना की तरह एक्सपर्ट हारिस अज़मी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है और आप लोगों की दुआएं, अपने लोगों की मोहब्बत हमेशा हमें अच्छा रखती है और अल्लाह इसी तरह अच्छा रखे। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें एसएमएस आज भी कर सकते हैं, हम कल वाले भी आज इंक्लूड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कल वालों से। AHA पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम, डिटेल्स के साथ अपना क्वेश्चन 1313 पर एसएमएस कर दीजिए, हम उनको भी इंक्लूड कर देंगे। एंड फॉर ऑल दोज किड्स जिनके अभी इम्तिहान शुरू हुए हैं, वैसे तो हमारे भी इम्तिहान ही चल रहे होते हैं हर वक्त कोई ना कोई, बट जैसे हमें मैसेजेस आए हुए थे उनके नाम मैं इंक्लूड कर दूंगी साथ साथ। उनके जायचे नहीं है, जस्ट बेस्ट विशेस और दुआ हारिस साहब से पूछी है सब ने। जिनके मेट्रिक के एग्जाम्स हो रहे हैं, जिनके ओ लेवल्स के ए लेवल्स के जितने भी बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, उन सबको हम विश कर देंगे और एक दुआ भी बताएंगे अभी। ठीक है हारिस साहब, आज वर्गो है, वर्गो वाले भी इंक्लूड कर दें हम आज रेडी स्टडी। तो पेन एंड पेपर लेके प्लीज़ सब हजरात बैठ जाएं, जिनके कल के जायचे थे वो भी और जो वर्गो वाले हजरात हैं वो भी। तो हारिस साहब आज वर्गो के साथ शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। वो ज़रा ज़्यादा डिफ़ाइन करती है। वर्गो पीपल में सबसे ज़्यादा मामला फ़हमी अच्छा। और सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के अंदर गहरी बात तक, उसकी तह तक पहुंचने की सलाहियत जो है वो पाई जाती है। बारीक बीन होने के साथ साथ थोड़े से नक्काद होते हैं। नक्काद क्रिटिसिज्म करने वाले, बहुत ज़्यादा नुक्ताचीन, वो इसलिए कि वो नियर परफेक्ट काम करना पसंद करते हैं। परफेक्शनिस्ट हाँ एबिलिटी के एवज़ जी। ये नुक्ताचीनी पैदा होती है। लेकिन बेचारों पे टैग लग गया हुआ है कि बहुत ज़्यादा शक्की या बहुत अच्छा। ज़्यादा इस तरह के, लेकिन वो शक्की नहीं, इनफैक्ट वो परफेक्शन चाह रहे होते हैं। विर्गो पीपल क्योंकि सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो दोनों के क्वालिटीज़ लेके आते हैं, इन दोनों के दरमियान एक क्वालिटी की बाहमी मुशावरत से चलता रहता है। तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी स्कॉर्पियो से आ जाती है और सैजिटेरियस से इनके अंदर हौसला मंदी या एतमाद आ जाता है। सजिटेरियन बाएतमाद होते हैं, हम कल सजिटेरियन करने वाले हैं वैसे बाय द वे। कुछ जी, कुछ अच्छा। बातें पर्दे में रहने दें। विर्गो की एबिलिटीज़ में अल्लाह ताला की तरफ से 2011 सन में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हैं और इन पॉजिटिव चेंजेस में एक्सपेक्टेड टाइम अगस्त के बाद का है। अच्छा। ये एक्सपेक्टेड टाइम ना सिर्फ उनके कैरियर सेक्टर में, ना सिर्फ उनके रिलेशनशिप सेक्टर में बहुत ताकत देने वाला है, बल्कि उनको इंटरनली बहुत ज़्यादा स्मूद और बहुत ज़्यादा अमन में लेके जाने वाला है। जिन विर्गोज़ की शादी एक्सपेक्टेड है 2011 सन में, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक तो उनको अगले 8 साल तक के लिए अच्छा दौर मिलेगा अगर शादी अगस्त के बाद है, और दूसरा उन लोगों की जो फितरी सलाहियतें बचपन में से उनकी जो सलाहियतें उन्हें मिली थी, वो सलाहियतें 2011 सन में दोबारा उनको मुयस्सर आएंगी और उसके एतबार से ज़िंदगी में चाम और थोड़ा वार्म एक्टिविटीज़ भर जाएंगी। ये इन जनरल टू ऑल वर्गोस इन रेफर कर जनरल टू ऑल वर्गर्स। विर्गो स्टार क्योंकि लास्ट थर्ड, मेरे ख्याल है थर्ड लास्ट है, जी। उस एतबार से इन लोगों का जो स्टोन बनता है वो है गोल्डन टोपाज, वाइट टोपाज, गोल्डन सफ़ायर। ये सब स्टोन वो पहन सकते हैं। साथ में अपने ज़्यादातर काम 7 तारीख को शुरू कर सकते हैं। अपने पहनावे में भी ज़्यादातर जर्द चीज़ें, अब मेल हजरात जर्द रंग नहीं पहन के घूम सकते, अच्छा। लेकिन बहरहाल जर्द या येलोइश या ये जो लाइट येलो कलर्स होते हैं ये इनके लिए काफ़ी लकी साबित होंगे और ज़्यादातर अपने काम बुध को शुरू करना इनके लिए मुफीद रहता अभी है। कुछ देर पहले एक प्रोग्राम आया था पता नहीं किस चैनल पे, तो वो जर्द कलर का बहुत एक फनाटिक साहब हैं जो सिवाय येलो के कोई कलर नहीं पहनते। तो यहाँ पे जितने हमने कल जितने वर्गोस इंक्लूड किए थे उसमें से मेरे ख्याल है एक जर्द इट इज़ वेरी पॉसिबल बट कुछ पे बहुत अच्छे कलर, पिंक कुर्ते में भी अच्छे लगेंगे, रेड में, येलो में, मगर जिन्होंने पहना हुआ था टीवी पे वो तो बड़ी हिम्मत वाले भी लोग होते हैं ये लोग, यानी पता नहीं वो वर्गो था साहब नहीं था पता but नहीं थे कि पता नहीं थे, लेकिन लेकिन बहरहाल कुछ लोगों का पैशन होता है किसी एक चीज़ को अपनाना। कुछ लोग अपनी शख्सियत के एतबार से आजमाते हैं, कुछ लोग अपनी ज़रूरत के एतबार से अपनाते हैं। जैसे वैसे तो ऑरेंज कलर का जो कलर है वो गर्मियों में नहीं पहना जा सकता, उससे हीट बहुत इंक्रीज़ करती है। जबकि लेबर की जो यूनिफॉर्म होती है, जो ऑफिशियल जी लेबर्स जी होती हैं, वो बेचारे ऑरेंज कलर की ही यूनिफॉर्म पहन के जी जो घूम सफाई करते हैं सफाई जी करते हैं। जो क्लास 4 के जी। जो, हालांकि उन्हें इस एरिया में कुछ ठंडी चीज़ के कपड़े पहनाने चाहिए थे, जबकि उन्हें और चलें, हॉट जिन्होंने कपड़े। सुनना है मेरा ख्याल है वो मशवरा सुन लिया सुन उन्होंने, अब लिया होगा शायद कुछ अमल हो जाए उसके ऊपर।
बिल्कुल। कि ऑब्वियसली उनको धूप में थकान में, लेकिन कुछ लोग जो धूप में ड्यूटी करते हैं जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले, उनका तो सफाई होता है, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी में तो बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है आज तो। वो मेरे ख्याल जो सुबह पहन के आते होंगे सफ़ेद, जाके ही धोना पड़ता होगा। बहरहाल जायचा शुरू करते हैं अब हम लोग। विर्गो की आलमोस्ट सब क्वालिटीज़ हमने बयान कर दी, फिर भी हम लोग विर्गो को बहरहाल डिस्कस करते रहेंगे। जो खुफिया बातें विर्गो की वो आज हमने छोड़ दी हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम की किल्लत होती है, लेकिन बाद में हम दोबारा फिर शामिल करेंगे इंशाल्लाह। जायचों में हम लोग 2-1 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि नई नई रिसर्चेज जो 2011 के एतबार से हैं या नेक्स्ट जो अभी अपडेट्स आने वाली है, एक बड़ी न्यूज़ फैली थी कि 13वां सितारा अपीयर हुआ और उन्होंने सोलर सिस्टम का उसे हिस्सा करार दे दिया था, लेकिन हम लोगों ने उस वक्त उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। हमने उसको एक एज अ गेस्ट स्टार के तौर पे ही लिया था, और आज ये बात तकरीबन 4 महीने बाद प्रूव हो गई कि वो गेस्ट स्टार था और वो निकल चुका है सोलर सिस्टम से। अब 13 सितारे नहीं, अब 12 के 12 ही सितारे हैं। तो जो वो ऑक्टेवियस के नाम से आया था कि क्या नाम से आया नाम था? इतना मुश्किल था, मुझे 4 महीने में ना याद नहीं हुआ। नहीं तो अच्छा ना, गेस्ट था, मेहमान गुजर गया भाई। गुजर गया, और होता भी ऐसा है। लेकिन लोग 1980 फौरन से फेसबुक भर गया था, आपने भी अपने पेज पे देखा होगा। हर साहब का पेज भी आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते मुझे हो, तो वेबसाइट भी। मुझसे ज़्यादा तो क्यों बीइंग एस्ट्रोलॉजर जितने भी फ़ैन थे वो सारे उसी स्टार के बारे में कि अब इसका बताएं, अब हम चेंज हो गए हैं, और इस तरह कितनी क्यूरियोसिटी और कितनी हाइप उसकी हो गई थी। चेंज हो नहीं सकता था क्योंकि ये तो सारा एस्ट्रोलॉजी फिर फ्लॉप हो जाती। और दूसरा जो कि अगर जैसे सोलर सिस्टम में ये चीज़ आना होती तो एक नई चीज़ अपीयर होने से एक नया कॉन्सेप्ट रोल होता, पिछले सिस्टम में उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था। एंड लास्ट थिंग इज़ दैट कि ऐसा मेरी होश में मतलब मैं 1983 से थोड़ा बहुत, 83 में तो छोटा ही था मैं वैसे, लेकिन उस वक्त से 2-3 दफ़ा ऐसे फेजेज़ आ चुके हैं जब नई चीज़ें अपीयर हुई सोलर सिस्टम में, जो थोड़े अरसे रहीं और बाद में चली गई। सो मुझे यही उम्मीद थी कि ये ज़्यादा अरसा नहीं टिकेगा, लेकिन जितने कॉन्फिडेंस से वो लोग कह रहे थे, ज़ाहिर बात है उसमें तहकीक बहुत थी। और फिर दो इनिशियल्स लेते हैं, जैसे जो अमेरिकन इदारे हैं उन लोगों ने ये स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा कायल होने को भी दिल करता था। लेकिन एक इंटरनल जैसे एक प्रोफेशनल बंदा होता है, वो अंदर से फील करता है कि ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। अगर ये पॉसिबिलिटी हो गई तो ये तो बहुत ही अजीब खबर है। तो सबके नेचर और ट्रेट्स वो चेंज तो नहीं हो सकते, जाहिर बात है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो अनलेस के अनटिल वो उस सितारे के बनने के बाद जो कोई पैदा बर्थ होता हुई है या जिन लोगों की। तो और उस वक्त भी ये थ्योरी देने वाला पाकिस्तान में मैं वाहिद आदमी था कि अगर वो आ भी गया और परमानेंट है, चले मान लेते हैं कि वो परमानेंट है, तब भी उसका असर उन लोगों पे होगा जो अब पैदा अब होंगे। पैदा होंगे, वही मैं कह रही जो हूँ। पुराने लोग हैं जिनको उन्होंने कहा कि लेकिन अब 9 जैसे दिन वो का गुजर फ़र्क आ गया, गया। सॉरी है साहब, अब जैसे वो गुजर गया तो जो लोगों की बर्थ उनके सितारे उस वक्त आने के बाद 13th के हुई है, तो 13 मंथ्स नहीं है तो 13 स्टार्स की इंक्लूजन कैसे किया, वो तो इट्स अ टू कॉम्प्लिकेटेड। इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड लेट मी से नाजिया, बट ये बात मेरा अपना ओपिनियन है, जी। सब लोग इसको ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, मुझे लगा कि ऐसा कोई सितारा आया ही नहीं जी, था। ये एक हाइप क्रिएट की है, मास में हिस्टेरिया के एक नया सितारा आ गया तो आपके ट्रेड्स और इसमें बदल क्यूरियोसिटी। गए। लेकिन ये किसने किया होगा सब, किसको बेनिफिट है? मे बी इसका कोई बेनिफिट हो, जैसे इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे सोलर सिस्टम में तब्दीली आ गई हो तो लोगों को फिर एक इदारे की ज़रूरत पड़ती है, अच्छा वो तब्दीली है क्या, सही। वो फिर पैसे लेके वो तब्दीली बताता है। लेकिन अगर अगर वो रूटीन 12 सितारे चल रहे हो तो फिर उससे कोई कंसर्न नहीं है, फिर वो अपने काम हर मुल्क खुद ब खुद कर रहा है। ये बहुत गहरी बातें हैं। आप एक दफ़ा फिर ऑथेंटिकेट कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि दिस 13 स्टार डज नॉट एग्जिस्ट एनी। 13वां सितारा अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और 13वें सितारे की तमाम तर जो अपीयरेंस थी, चाहे वो रियलिटी थी चाहे वो फेक थी, अब वो डिस्कशन बिल्कुल ऑफ हो चुकी है। या तो वो खबर ही फेक थी या वो एक गेस्ट स्टार था जो 4 महीने रहने के बाद चला गया हुआ है। चलें हम जायचों की तरफ चलेंगे हर साहब। बिल्कुल। अच्छा इरम शाहीन साहिबा, आप काइंडली मुझे दोबारा एसएमएस हमें कर दीजिएगा। आपने अपना हॉस्पिटल का नाम तक मेंशन किया मगर क्वेश्चन आपने मेंशन नहीं किया कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। सो आई डोंट नो कि इसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं हम, लेकिन आप दोबारा से एसएमएस करके ज़रूर हमें अपनी डिटेल्स पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रही है। ठीक है, हम आतिफ इकबाल साहब का जायचा इंक्लूड करेंगे। 30 अगस्त 1975, 11:30 AM, प्रॉब्लम्स इन प्रोफेशनल करियर एंड अर्निंग। तीनों ही चीज़ें प्रोफेशनल कैरियर एंड अर्निंग, मतलब मोर और लेस यही तकरीबन 3 अल्फाज बदल के उन्होंने चीज़ एक ही पूछी। एंड अल्लाह ताला ने उसी चीज़ में खूब तरक्की भी दे रखी है। आतिफ साहब बिलोंग कर रहे हैं ल्यू से। अपने सितारे के एतबार से ये तो आप जानते ही होंगे कि रब ताला ने बहुत ताकत रखी है। ल्यू द स्टार ऑफ लीडरशिप, द स्टार ऑफ करेज
एंड द स्टार ऑफ मैनेजमेंट। इन तीनों सलाहियतों के एतबार से इंसान कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं, अमूमी तौर पे नुमाया ज़िंदगी गुजारते हैं। और इस नुमाया ज़िंदगी में हमेशा बड़ा ताकतवर फेज़ रहता है पूरा साल ही। सिर्फ दिसंबर का महीना इनके लिए बुरा होता है, क्योंकि उस वक्त सूरज ज़मीन से काफ़ी दूर जा चुका होता है और सूरज इनका रोलिंग प्लैनेट होने की बिना पर थोड़ा सा लेज़ी हो जाता है और उस एतबार से इनको थोड़े क्राइसिस आ सकते हैं। बाकी सारा साल ये लोग अरूज पर रहते हैं। इस अरूज में आतिफ साहब को इस साल जो बेहतरीन पीरियड मुयस्सर आएगा वो नो डाउट तमाम ल्यू पीपल्स को 6 जून से एक्सपेक्टेड है, और 6 जून से 17 अगस्त तक ये चीज़ें काफ़ी ताकतवर रहेंगी। अपनी एंगुलर पोजीशन के एतबार से सन साइन इंतहाई करीब होगा ज़मीन के, और उस करीब होने की बिना पर इनको 4 बड़े फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा, सूरज की अपीयरेंस हमें लाइट प्रोड्यूस करके देती है, एंड लाइट इज़ क्रिएटिंग एनर्जी। नहीं, एनर्जी इज़ अनदर थिंग। लाइट इज़ क्रिएटिंग न्यू वेज, नए रास्ते। दूसरा उसकी एनर्जी, द सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज़ ऑलवेज सोर्स ऑफ एनर्जी, उससे इनको स्टेमिना महसूस। और तीसरा हीट से इनको गर्मजोशी महसूस होती है, इमोशनल बूस्टर। सन इज़ अ गुड साइन। सन इज़ गुड साइन, सन इज़ वेरी गुड साइन। इनफैक्ट एरीज़ को फ़ायदा देगा, ल्यूज़ को फ़ायदा देगा, सेकेंडली एक्यूरियस को फ़ायदा देगा, एंड लास्ट में स्कॉर्पियोज़ को फ़ायदा देगा। सन जब 6 जून को इंतहाई करीब होगा ज़मीन के, तो उस वक्त ये 3-4 सितारे बड़े बूमी होंगे, बड़े ब्लास्टी होंगे, नए आइडियाज़ डेवलप करेंगे, कैरियर में स्ट्रॉन्ग, बीमारियों का ख़ात्मा, क्रिएशन, नए आइडियाज़, ये सब मेंटेन होने वाले हैं। आतिफ साहब के हाँ ये कैरियर को सपोर्ट करेगा। और इस कैरियर सपोर्ट में एक आखिरी बात के साथ मैं जायचा ख़त्म करूँगा कि खूब मुनाफा कमाने वाले हैं। जो भी इन्वेस्ट करें, जो जॉब भी अपनाएं, उसमें तवक्कुआत के मुताबिक मादी एडवांटेज या मटीरियल एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। कुछ चीज़ें ऐसी जो इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, जैसे एज अ ल्यू रूबी पहन सकते हैं, साथ में चलते फिरते सूरह शम्स पढ़ सकते हैं। 8 लाइनों की सूरह है, बड़े आराम से पढ़ी जा सकती है। और सदका करना हो तो वाइट कलर की चीज़ें का हर जुम्मे के जुम्मे करते रहें। 6 जून से सदका शुरू करें और 17 अगस्त तक जितने जुम्मे आएँ सदका ज़रूर करते रहें, ताकि कोई मिसहैप ना आए और चीज़ें प्रॉपरली चलती रहें। ये सिर्फ आतिफ साहब के लिए नहीं था, तमाम ल्यूज़ के लिए था। ये एक जनरल प्रेडिक्शन थी, इसमें किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, लेकिन इन्हेंस करने के लिए, आपको स्टेबलाइज़ करने के लिए, आपको थोड़ा बूस्टअप करने के लिए ये सूरा, ये स्टोन और ये सदका आपके लिए कारआमद साबित होगा। इसको ज़रूर परफॉर्म करिए और खुश रहिए। आई होप आतिफ साहब के साथ बाकी लियोस को भी इससे बेनिफिट होगा और वो ज़रूर करेंगे। आप भी इंक्लूड कर लीजिए अपने जायचों की डिटेल्स, हमारे साथ SMS करते रहिए। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम जायचों की तरफ दोबारा चलेंगे। पहले उन बच्चों के जिनके आया हुआ है कि दुआ बता दें, जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं, ईमान अली, रहमीन अली और खिजर तौहीद, और बाकी जितने भी बच्चे हैं जिनके इस वक्त मैट्रिक के या मिड टर्म्स हो रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं, उनके लिए एक जनरल दुआ है साहब प्लीज़। तमाम वो स्टूडेंट्स जो अपनी ज़हनी ज़रखेज़ी को ताकतवर करना चाहते हैं और अपने आप को एक हाफ़ज़े को तेज़ करना चाहते हैं वो रब्बे ज़िदनी इल्मा 113 दफ़ा रोज़ाना पढ़े। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। लफ्ज़ी मतलब तो ये है कि या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, एंड नो डाउट वो भी तालब इल्मी के दौर की या अपने इल्म के जो ख़जाने हैं उसको बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी दुआ है। लेकिन बीइंग अ स्पिरिचुअल टेक्नीशियन मैं ये जानता हूँ कि जब भी रब्बे ज़िदनी इल्मा पुकारा जाता है तो उससे इंसान की स्पिरिचुअलिज़म में बरकत का एलिमेंट बढ़ता है, जिसके एतबार से आपका हाफ़ज़ा तेज़ होगा। जो चीज़ एक दफ़ा आप याद कर लेंगे वो रिवर्स नहीं होगी आगे फारवर्ड, और एग्ज़ामिनेशन में ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। सो 113 टाइम्स सिर्फ 113 दफ़ा ही पढ़ना बेहतर है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ वजीफ़ा पढ़ते रहें और बुक्स छोड़ दें तो ये भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब स्टूडेंट लाइफ होती थी जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते थे वो तो ज़्यादा बुक्स को टाइम देते थे, और जो स्टूडेंट इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे, उसको हेल्प आउट करने के लिए और उसको एनहांस करने के लिए, आपकी मेमोरी को, हाफजे को, जैसे आपने बताया सूरह यासीन भी जब हम सुबह पढ़ते हैं तो उससे भी मेमोरी शार्प होती है। तो कुरान मजीद पढ़ने से ही, तिलावत कुरान मजीद के सिर्फ तिलावत करने से ही इंसान के जहन के वो सेल्स खुल जाते हैं जो अभी तक वो अपनी कॉमन लाइफ में यूज़ नहीं कर रहा होता।
मैं वो बात कर रहा था क्योंकि जो लोग तालीम के शोबे में थोड़े लेज़ी होते हैं, थोड़े जी लेज़ी, जी, आजकल वो तो सभी ज़्यादातर ऐसे ही हैं। तो वो क्या करते हैं कि जिन दिनों एग्ज़ाम हो रहे हैं उन दिनों नमाज़ों पे ज़्यादा ज़ोर कर देते हैं, दुआओं पे ज़्यादा ज़ोर कर देते हैं। और नो डाउट करना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम उसे मना कर रहे हैं, लेकिन अपनी तालीमी मैदान की जो चीज़ें हैं उन्हें भी एक्टिव रखें, ताकि नमाज से अपनी ड्यूटीज़ पूरी करते रहें और तालीम से अपने मिशंस को पूरा करते जिनका रहें। दिल नहीं लगता पढ़ाई में, जैसे एक तो सेक्टर है जो बहुत ही करियर फोकस्ड ओरिएंटेड, जैसे हम उस दिन कह रहे थे पीपल माइंडसेट इन लोगों का चेंज हो गया, जैसे इसमें आयशा है, अबू बकर साहब है, जिनके अब हम जायचे इंक्लूड करने लगे। हाँ। एवरीबडी सो श्योर एंड सो कॉन्फिडेंट अबाउट देयर लाइफ, बट एक है जो कहते हैं कि स्टडीज की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, और मदर्स बार बार यही कंप्लेन करती हैं कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता इसका। उसके लिए भी कुछ उसके लिए भी solution है तो या जुल जलाल वल इकराम डेली बेसिस पे पढ़ने हाँ। से इंसान के ऊपर वो खराबी या वो खोल छट जाता है जिस खोल की जद में आके वो लोग कंसंट्रेशन लूज़ करते हैं। और या जुल जलाल वल इकराम डेली बेसिस पे पढ़ने से ज़्यादा, इसकी कोई ख़ास तादाद नहीं है, डेली बेसिस पे पढ़ने से क्या होता है, इंसान के अंदर एक ख़ास किस्म की फ़िल्टर एबिलिटी क्रिएट होती है, जिससे अच्छे और बुरे की पहचान, जिससे फ़ायदे या नुकसान की पहचान करके इंसान फ़ैसला करता है, अपनी कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। और दूसरा वो जो शैतानी ख़यालात होते हैं, वसवसे, डर, खौफ, जल्दबाजी या ज़हनी परेशानी, ये भी या ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़ने से रिज़ॉल्व हो जाती है, ये जो खाम खा पैदा हुई होती है। बाकी जिन लोगों के यहाँ स्पिरिचुअल लैकिंग होती है, जिनके यहाँ स्पिरिचुअलिज्म थोड़ी कमज़ोर है, वो सूरह इखलास पढ़ सकते हैं, उससे भी काफ़ी पीस जनरेट होता है। एंड लास्ट में अगर किसी को ये महसूस होता हो कि मेरे साथ कोई ईवल स्पेल्स हैं और उस वजह से मेरा जहन नहीं चल रहा है, तो उस सूरत में फिर ला हौल वला कुव्वत या सिर्फ औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ना काफ़ी बेहतर रहता है। दैट्स वंडरफुल। आई होप सब स्टूडेंट्स ने भी सुना और मदर्स ने भी सुना और इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। आपने नोट कर लिया हो, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। जी, आप आयशा का हम जायचा इंक्लूड करेंगे। 17/3/1982। शादी कब तक होगी? मेरे हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, अजीब परेशानी रहती है, कोई वजीफ़ा वगैरह बता दें प्लीज़, थैंक यू। आयशा बिलोंग कर रही हैं पाइसेस से। एंड आयशा, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपको आपके शादी का टाइम बताता हूँ। जायचे में 3 सितारे हैं जो शादी की वजह बन सकते हैं या अमूमी तौर पे बनते हैं। मून साइन सबसे ज़्यादा पेश होता है क्योंकि वो अच्छा टाइम क्रिएट करता है, एंड दैट इज़ द साइन ऑफ लव आल्सो, उसके एतबार से शादियाँ पॉसिबल हो जाती हैं। दूसरा है जुपिटर विच इज़ क्रिएटिंग लक, इंसान किस्मत के एतबार से शादी कर लेता है और उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। एंड थर्ड वन इज़ वीनस, एंड वीनस इज़ क्रिएटिंग ये जो पसंदीदगी और लव अफेयर समथिंग, ये चीज़ें पैदा करता है। ये तीनों ही सितारे में से अगर कोई एक सितारा भी किसी को फेवर कर रहा हो तो उसकी शादी पॉसिबल हो जाती है। जबकि आपके जायचे में 2011 सन तकरीबन नवंबर के महीने में जाकर ये तीनों ही सितारे आपको फेवर कर देंगे। इट मीन्स कि आपकी शादी तकरीबन डैम श्योर की लेवल पे, 100% श्योरिटी के लेवल पे नवंबर में एक्सपेक्टेड है। और इस शादी में मून साइन तो ज़्यादा अरसा आपके साथ नहीं रहेगा क्योंकि मून साइन बहुत तेज़ी से चेंज होने वाला सितारा है जो तकरीबन 28 दिन में तुलू भी हो जाता है और गुरूब भी हो जाता है। लेकिन जुपिटर जो है वो काफ़ी पावरफुल सितारा है, चे जाए कि वो आपकी लाइफ पार्टनरशिप में तो अपना रोल अदा करके पीछे हट जाएगा, लेकिन उसके बाद क्योंकि उसका दौर 7.5 साल का होता है, इसलिए शादी के बाद का एक लंबा पीरियड उनको फेवर में मिलेगा। अच्छा, जुपिटर फेवरेबल साइन होता है? जुपिटर ही तो सबसे फ्रेंडली स्टार है। अच्छा। अगर जुपिटर किसी को फेवर कर रहा है तो इट मीन्स कि उसकी लक पूरी फॉर्म में है। और लक अगर पूरी फॉर्म में है तो अपॉर्चुनिटीज़ उसे मिलती रहेगी, और अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी तो थोड़ा बहुत अगर उसके पास भी स्किल्स हैं, थोड़ी बहुत सलाहियतें भी हैं, तब भी कामयाब रहेगा। सब ऐसा करते हैं, मंडे को हम जनरलाइज सब स्टार्स की, मार्स जुपिटर प्लैनेट जितने भी प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स के 9 ही थे ना, सब में स्कूल में पढ़े थे। प्लैनेट 7 है, स्टार 12 हैं, बट उन सब की जैसे आपने बताया ना, ये फ्रेंडली स्टार है, इसके ये असर होते हैं, स्टार और मून सबका कंप्लीट एक ब्रीफ, ज़्यादा डिटेल की तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत। बिल्कुल, इल्म छुपाना वैसे भी बुखील आदमी की निशानी है। जो लोग इल्म छुपाते हैं वो कंजूस कहलाते हैं, और मैं कंजूस हूँ नहीं, लिहाजा हम लोग ज़रूर इल्म के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारी हमारी ख्वाहिशात हैं। वही हर ख्वाहिश पे दम निकले, कौन सा वो शेर है। हमारी बड़ी कोशिश होती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म करें, ज़्यादा से ज़्यादा नो हाउ डेवलप हो, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए, बट जब इधर आके बैठते हैं और एक पर्चा हमें मिलता है बड़ा लंबा, तो हम लोग उधर ही फंसे रह जाते हैं। फिर भी कोशिश करेंगे कि सितारों के आपसी फ्रेंडली बिहेवियर को, अनफ्रेंडली बिहेवियर को, पोजीशन ऑफ द स्टार्स को, या कुछ और गहरी बातें जिनसे आप जायचे की थोड़ी अवेयरनेस हासिल कर सकें, हम ज़रूर बताएं। क्योंकि हर सब हो सकता है कि जैसे आपने रिसर्च करते हैं या आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है,
कोई शायद आपके शागिर्द भी बनना चाहते हो, और शायद कोई शौकीन भी एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने वाले या फॉलो करने वाले हो जो आपसे सीख रहे हो इस वक्त। बिल्कुल। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जायचों के लिए ही लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, शायद वो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करने वाले या समझने सीखने वाले हो कि किस तरह आपने किस तरह रिसर्च की है। अल्लाह ताला उनको या ज़रूर मेरे इस उससे आई एम करे श्योर ले डेफिनेटली होंगे ऐसे होंगे, बहुत लेकिन लोग। मैं तो अभी खुद स्टूडेंट हूँ इस वो फील्ड तो में। आखिरी टाइम तक बंदा स्टूडेंट रहता है, और ये बात मान लेना बहुत बड़ी मॉडेस्टी की और हम्बल अल्लाह ताला उसकी बात है, बट इसके लिए बड़ा ज़र्फ चाहिए हर से। वो बहरहाल अभी वो एक मेरा और खुद का बात हो जाएगी। तालिब इल्मी का दौर चल रहा है। अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। मैं खुद भी रब्बे ज़िदनी इल्मा हमेशा पढ़ता हूँ, क्योंकि जब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब आप एक किसी पोस्ट पे होते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% आपको देना होता है ताकि आप कहीं भी लैक में न जाएं और कहीं गलत प्रेडिक्ट ना कर दें। और वैसे भी नाज़िया ये बात मेरी अपनी नज़रिया है कि कच्ची बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं और हमारी कोई एक गलत कि मैं कहाँ से ये कौन सी बात बात कर कोट कर रहा रहा हूँ जी। हूँ। अगर कोई एक गलत बात भी किसी ने अपना ली और वो जी। सारी ज़िंदगी उसकी बिना पर नुकसान उठाता रहा, तो उससे मुझे आखिरत में भी सोच तो पशेमानी हाँ जी, होगी और बिल्कुल। दुनिया में तो मुझे पशेमानी बिल्कुल, ये रहेगी। बात का एहसास होना भी बड़े ज़र्फ की बात है। बस। अब मैं आपकी कितनी तारीफ करूँ। बस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो हम मच। अबू बकर साहब का जायचा इंक्लूड करेंगे, अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज़ पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा। 25 अप्रैल 1978 अनकरीब है। होप यू हैव अ वंडरफुल बर्थडे। फजर के टाइम इनकी सिटी लाहौर है, ये जॉबलेस हैं कुछ अरसे से, इनको प्लीज़ कुछ बता दीजिए इसके। अबू बकर साहब अपने तारीख़ पैदाइश के एतबार से टॉरियन हैं। मुझे हरगिज़ भी इस बात की समझ नहीं है कि उनकी जॉब क्यों नहीं हो रही, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि शायद हमें अगर 1-2 दिन लगे हैं ये जायचे तक पहुँचने में, जी। अब शायद अब तक जॉब हो चुकी होगी, क्योंकि इस वक्त उनके सबसे बड़े सितारे उनके कैरियर के घर में ही उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सितारे तकरीबन 24 फरवरी से सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने 1-1.5 महीने में अपनी पावरफुल पोजीशन पर आ जाना था। अगर 24 फरवरी से वो सपोर्ट करने लगे हैं तो ऑलमोस्ट अप्रैल में ही उन्होंने अच्छे पोजीशन पर आना था, और अप्रैल तकरीबन अपने आखिरी मराहल में अबू है। बकर साहब के साथ साथ मैं उन सब लोगों को भी इनकरेज करूँगी कि हमें AHA पे 1313 पे ये SMS करके भी बताएं कि जो हमने उनको हाय साहब ने जो भी विर्द और अज़कार बताए हैं उनके क्या असरात आए अभी तक उनकी लाइफ में, या उन्होंने शुरू किया है तो कैसा लग रहा है उनको, बेटर फीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, कुछ स्टोन्स पहनना शुरू किए। तो अबू बकर साहब भी अगर आपकी जॉब का सिलसिला शुरू हो गया तो प्लीज़ हमें SMS करके दोबारा बताइएगा, और जो जो जैसे जैसे हैं हमें मालूम फीडबैक भी तो पता चलता रहे कि कहाँ तक मामला पहुँचा है। बिल्कुल नाज़िया, और जी। एक छोटी सी बात जो सब लोग इससे मुत्तफ़िक होंगे, जब कोई इंसान अल्लाह का नाम लेता है नो डाउट उसमें कामयाबी तो उसे होती है, लेकिन जब वो अपनी कामयाबी शेयर करता है कि जी। मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा और मुझे ये एडवांटेज मिले, तो उसको जितने लोग सुनेंगे जी। और उसे इस बिल्कुल। कामयाबी के वो सराहेंगे, जी। उसका सवाब भी उसे मिलेगा। एक रीअश्योर्ड कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ जी ये बात वाकई, मतलब वाकई तो है, बिल्कुल तो है, मगर उसके जो और ज़्यादा स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड उस सोल्यूशन ने किस तरह का इम्प्लीमेंट किया लाइफ में उनके, वो हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल। अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके तस्मिया का जायचा कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम तस्मिया के जायचे के साथ कंटिन्यू करेंगे। हर साहब तस्मिया अफजल साहिबा हैं, इनका 25 दिसंबर 1998, शी इज़ वेरी यंग। मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाह रही हूँ और अब्रॉड जा सकती हूँ, एजुकेशन के बारे में भी बता दें, और फ्यूचर में ये कैसा रहेगा। 1998 की पैदाइश है और अभी से शादी के सब चीज़ों का फिक्र पै गया। तस्मिया माशाल्लाह आपका नाम बहुत खूबसूरत है। तस्मिया का मतलब अल्लाह रब्बुल तारीफ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सुभान अल्लाह, ऐसा ही कुछ है भाई, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। तस्मिया अपनी सही से बताओ कि नाम का मतलब क्या है, दोबारा SMS करो चलो। तस्मिया बिलोंग कर रही है कैप्रिकॉन से। कैप्रिकॉनियन के लिए मैं अक्सर जगहों पे जहाँ जहाँ लोग मुझे देख रहे हैं वहाँ जिक्र कर रहा हूँ कि कैप्रिकॉन के पहले 4 महीने 2011 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, और इन 4 महीनों की वजह बन रहा था जुपिटर, एंड जुपिटर उनको पर्सनालिटी में फेवर कर रहा था, और पर्सनालिटी के एवज़ वो अपनी बहुत सारे मामलात हल कर रहे हैं। हर चीज़ जहाँ पर वो खुद अपीयर होंगे वहाँ कामयाबी रहेगी। तस्मिया क्योंकि अभी छोटी है, 12-13 साल की बच्ची है, लिहाजा उसके ज़्यादातर मामले स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के ही होंगे, नो डाउट। इन स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में इस वक्त उनको जुपिटर की सपोर्ट
दिमागी सलाहियतें प्रोवाइड कर रही है, फर्माबरदारी प्रोवाइड कर रही है, मैनेजमेंट्स प्रोवाइड कर रही है। इसके एतबार से वो अपनी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ खूब निपटा सकती हैं। 98 98 ना, तो वो तो शादी के बारे में पूछ रही है। पढ़ाई इट इज़ को वेरी कोई वास्ता नहीं यार, सब वो तो कहती मैंने शादी करा दो, मैंने बाहर जाना है। तो आई थिंक यंग गर्ल्स हैव थिंक कोई प्रेशर, पीयर प्रेशर भी होता है। साथ की लड़कियों की अगर किसी एक दो की हो गई है, वो बाहर चली गई हो, तो यू नो दे मे मस्ट बी फीलिंग। पढ़ाई का पूछा ही नहीं मैडम ने। मे बी उनकी अम्मी ने किया हो, मे बी मदर ने किया हो, क्योंकि अम्मियों को तो बच्चियों की पैदाइश के वक्त से ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बहरहाल बात भी सही है ऐसा, वैसे मतलब मैं तो सही कह रही हूँ। मैं एडवोकेट हूँ भाई, अगर आई एम प्रो इट। अगर यंग एज में शादी कर लें लड़कियां तो बहुत अच्छा है। अब नज़रियाती इख्तलाफात हमारे हो सकते हैं, इन लोग का मतलब हम लोगों का सबका टू इंडिपेंडेंट नेचर्ड नाउ, और वो मोल्ड करना या बेंड करना या थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना आजकल नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से वो एंड ऑफ मैरिजेस की वजह, एंड ऑफ मैरिजेस, और ऑब्वियसली फिर आप मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप एक ख़ास दम एक ख़ास रास्ते पे चल जाएं। बहरहाल ये सब हमारे अपनी ज़ाती राय है। हाँ जी, इसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई जी, तस्मिया के जायचे में अभी शादी का दूर दूर तक कोई वो नहीं है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी हो। मे बी ऐसा ना हो कि वो 98 की पैदाइश हो, वो 88 की पैदाइश हो। समटाइम सिर्फ एक डिजिट से 10 साल का फ़र्क पड़ जाता है। बहरहाल अगर 98 की पैदाइश हैं तो तस्मिया के यहाँ अभी अगले 6 साल तक शादी का सितारा अवेलेबल नहीं है। शादी के सितारे के अवेलेबल ना होने की बिना पे भी अगर फिर भी शादी करती हैं तो फिर वो अपने रिज़ल्ट्स की खुद मालिक हैं। अदरवाइज़ सितारे जो फेवर करेंगे वो 2017 में जाके उनको फेवर करेंगे लाइफ पार्टनरशिप के लिए। तब उनके यहाँ मेच्योरिटी, तब उनकी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़, तब उनकी ज़रखेज़ी, तब उनके मिशंस, तब उनके मकासद ज़िंदगी सब प्रॉपर होंगे, और उन मकासद ज़िंदगी के एवज़ ना सिर्फ वो अपने लिए बल्कि अपने हस्बैंड के लिए भी ताकतवर साबित होंगी। इस वक्त पहले 4 महीने क्योंकि अक़ली तौर पे बड़े ताकतवर थे, सलाहियतों के एतबार से बहुत ताकतवर थे, लिहाजा इन्हीं महीनों में जो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए उन्हें कंटिन्यू करें और कामयाब रहें। एज अ कैप्रिकॉर्नियन क्योंकि सेल्फ मेड क्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं, ये खुद अपने आप को बना सकते हैं, लिहाजा इन दिनों अरूज के सीज़न में अपने आप में जो तब्दीलियाँ पैदा करनी है वो पैदा कर सकते हैं। अपने डर और खौफ को दूर रखिए, अपने इमोशनल लैकिंग को दूर रखिए, एंड लास्ट में एक्यूरेट डिसीजन की आदत डालिए। कैप्रिकॉर्न पीपल अमूमी तौर पे टाइम गुजर जाने के बाद डिसाइड करते हैं जो नामुनासिब होता है, और बाद में पछतावा उनकी झोली में रह जाता है। अगर वो टाइम टू टाइम डिसीजंस लेते रहेंगे तो पछतावे की बजाय खुशियाँ या कामयाबियाँ उनकी झोली में आती रहेंगी। आई होप आपने सुना तस्मिया, और आपकी वालदा साहबा ने भी सुना होगा डेफिनेटली। हम सना का यहाँ पे जायचा इंक्लूड करवाएंगे। हाँ साहब, सना की डेट ऑफ बर्थ 21 अप्रैल 1987। आज 21 है साहब? आई होप सो, मैंने देखा नहीं। आज 21 है। बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे सना आपको पहले तो, और आपके सॉरी प्रॉब्लम ऐसा आपने बताया कि आई होप यू स्टिल हैव अ वेरी गुड लाइफ अहेड इंशाल्लाह। इट्स 21 अप्रैल 1987। मैरिड लाइफ कुछ डिस्टर्ब्ड है। हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 10/12/79। तो इसके हवाले से इनको प्लीज़ आज तो कोई बर्थडे गिफ्ट होना चाहिए। खुशी की खबर है सना, बट खुशी की खबर अभी थोड़े दिनों के बाद मिलेगी। 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ रिलेशन, 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लव, 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मियाँ बेबी। ये सारी चीज़ें 7वें घर से प्रेडिक्ट होती हैं। 7th हाउस में अगर मून साइन हो तो अच्छी बात है, 7th हाउस में अगर फ्रेंडली स्टार्स हो तो अच्छी बात है। सन का यहाँ पर होना मुनासिब नहीं है। सन लिब्रा, ये असल में ये घर लिब्रा का होता है। अच्छा। और लिब्रा हाउस में सन अच्छा परफॉर्म नहीं करता, उससे इंसान थोड़ा बेचैन रहता है, आपसी रिलेशन में बेबरकती आना शुरू होती है, और एक दूसरे की ज़रूरत थोड़ी कम हो जाती है। इस सेक्टर में जहन क्योंकि मुंतशिर रहता है, लिहाजा वो अपनी प्रॉपर सलाहियतें भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। सूरज बिल्कुल एज पर है, तकरीबन अगले 12 से 13 दिन के अंदर अंदर वो यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही वो निकला वो 8th हाउस में रिसोर्सेज जनरेट करने लगेगा और दुश्मनों का खात्मा करने लगेगा, और 7th हाउस में जो वो नहुसत प्रोड्यूस कर रहा था, ख़राबी प्रोड्यूस कर रहा था, वहाँ से वो निकलने के बाद ख़ुद अच्छाई में बदल जाएगा, और उस जगह जो ख़राबियाँ प्रोड्यूस थी वो भी निमट जाएंगी। तो इस एतबार से मियाँ बीवी के रिलेशन काफ़ी बेहतर होने वाले हैं। रही सही कसर, हम लोग स्पिरिचुअल मेथड से कवर कर सकते हैं। या वदूदो हम लोग कई सालों से बताते आ रहे हैं, या वदूदो मियाँ बीवी के रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा है। अक्सर लोगों से मैंने सुना है नाजिया कि मैंने बड़ा या वदूदो पढ़ा लेकिन सेट नहीं हुआ। हम लोग ये तो हरगिज़ नहीं कह सकते कि अल्लाह के नाम में बरकत नहीं है।
या कोई और वजह कोई क्या और वजह होगी, दैट इज़ ग्राउंड रियलिटी, या आपके परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम होगी, या रब ताला अभी चाहते नहीं होंगे कि अभी कुछ आपको खुशी मिले। लिहाजा याबुदूदों को इत्काद से करें, उसमें कोई उज़र ना निकालें। अक्सर मैंने एक बड़ी अजीब वाक़या, और मुझे जी आज तक वो याद है, हालांकि वो कमबख्त था भी मेरा दोस्त, कोई गैर आदमी भी नहीं था। उसने ये आके फ़िक्रा मुझे बोला जो आज तक मेरे यहाँ दिल में चुभन चुभन बिल्कुल प्रोड्यूस करता है, कह रहा था, या हारिस साहब, जब से मैंने या वदूदो पढ़ना शुरू किया मेरा घर तो और तबाह हो गया। दखल बिला। तो मेरे दिल से उस वक्त, सॉरी टू से, गुस्से में ये निकला, अल्लाह करे और तबाह हो जाए, कि जिसको अल्लाह का नाम लेने से ये महसूस हो रहा है कि मेरा घर तबाह हो रहा है। तो हर साहब अगर आप ना भी बताएं कि यावदूदो के बारे में, जो इस्माए हुस्ना जानते हैं और जिनको यावदूदो के मायने मालूम है वो बुक में भी देख सकते हैं। उसके नीचे यही लिखा है कि हस्बैंड वाइफ के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए, ठीक है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास नाम है। अब वो हारिस साहब ना भी बताते, नहीं नहीं, वो मतलब मेरे उन्होंने जो आपसे कहा, मैं भी उस पे कुछ कमेंट नहीं अजीब, करना। वो मेरे कहने पे नहीं नाज़िया, मैं तो मजहबी तौर पे जो चीज़ें बिल्कुल मज़हब में रिकमेंडेड है वही बताऊंगा। जी। मतलब उसको रब ताला के कलाम से ही वो ये फील कराना है। मैंने अक्सर लोगों को कहते तो हुए ये सुना, मायूसी वाली बात है ना, ये मायूसी, शैतान के वार से वो बेचारे बच नहीं सके, ऐसी बात, बिल्कुल बिल्कुल मायूसी। यही और बात है। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना, आयत करीमा का विर्द ज़्यादा ना करें, वो उससे जलाली और ये सब जिस्म पता में। नहीं कौन सी बातें, कौन सी सोच, हम सोचते नहीं है। अगर हमें लाइल्मी जहालत वाली जो बात है, अगर कम अक्ली है, जो भी बात है, आप पहले पढ़ो, उस पर रिसर्च करो। अगर उसमें कोई ऐसी बात समझ में नहीं आती तो आप पूछ लीजिए, एसएमएस करके पूछ सकते हैं, आप किसी और से भी मालूम कर सकते हैं, और भी बहुत ज़राए हैं मालूम करने के। मजहबी तौर पे बचपन से हम लोग प्रे करते आ रहे जी हैं। प्रे की कई किस्में थी, कभी तो हम अपने अल्फाज में करते हैं। जिन दिनों में हज पे था नाजिया, उन दिनों नो डाउट अल्लाह ताला ने इतनी नॉलेज दी वहाँ, क्योंकि हर टाइप का आदमी आया होता है। और मैं ये अपना एक तजर्बा आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। हम लोग नॉर्मल सी दुआएं मांगते हैं अमूमी तौर पे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनता हूँ फिल आखिरात हसनता हूँ, या कुछ रिज़्क़ की दुआएं मांग लेते हैं, या कुछ घर बार की। लेकिन मैंने इंडियन लोगों को, कतर के लोगों को जो थोड़ी बहुत समझ थी, ऐसी वो दुआएं मांगते थे, ऐसे अल्फाज थे कि रुला देते थे सुभान आदमी। अल्लाह, बिल्कुल यही बात है। साहब हमें दुआ मांगने का सलीका नहीं